करें स्टार्ट? जी हाँ जी। चलो ठीक है, फिर आज का स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। कल की अपनी डिस्कशन क्या थी? आवर ट्रेंड इज ओवरऑल अ डाउन ट्रेंड। हाँ जी वी शुड लुक टुवर्ड्स शॉर्ट ट्रेड ओनली। हाँ जी दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अपने जोन से रिजेक्शन ले रहा है जी। फॉर नाउ। अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम का इसका प्राइस एक्शन देखूं, what it is doing is it is still struggling to break this level। हाँ जी और ये लेवल है कौन सा हमारा? ये वही पुराना लेवल है हमारा जो काफी टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, तो अब हम अपना ट्रेड प्लान कैसे करेंगे? लेट्स सी कि अभी तक तो प्राइस जोन में ही कंफाइंड है। मार्केट गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद उसने कुछ पोटेंशियल दिखाया, बट राइट नाउ इस लेवल से मार्केट इज शोइंग अ काइंड ऑफ वीकनेस। तो व्हाट माय परसेप्शन टुवर्ड्स आज का, अगर मार्केट यहां से गिरना शुरू करती है, अगर प्राइस वापस अपने जोन से बाहर आ जाता है और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरी 200 मूविंग एवरेज भी पास है, वी शुड एंटर। और इस जोन के पास खास बात क्या है? पिवट है। हाँ जी तो क्लियर सा इंडिकेशन है कि शॉर्ट साइड घुसना होगा तो इसके नीचे आ जाए भैया, और हम पिवट के आसपास, या अगर वो बिल्कुल ही पिवट से रिजेक्ट होने की करता है तो वी विल बुक इमीडिएटली। और अगर पिवट के पास थोड़ी सी वीकनेस दिखाता है तो जोन का इंतजार कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली उसे जोन में आना चाहिए, क्योंकि अब जो ये लेवल है, दिस लेवल हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। कल 5 मिनट में 2 बार इसने सपोर्ट लिया यहाँ से। समथिंग फिश इज हैपनिंग हियर। अगर ये जोन टूट जाता है तो जो एक हमारा लोअर टाइम फ्रेम, यानी कि जो हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम क्या कर रहा है अभी? हायर हाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो या तो ये हायर हाई वाला ट्रेंड कन्वर्ट हो जाएगा और मार्केट दोबारा से डाउन ट्रेंडिंग आ जाएगी, नहीं तो फिर सेकेंड हाफ में, मतलब अभी जो भी एक्शन होने वाला है, दैट विल नॉट हैपन ऑल ऑफ अ सडन नाउ। द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि जो सुबह की वॉलेटिलिटी थी वो निकल चुकी है। अब दोबारा से वॉलेटिलिटी मार्केट में कब आएगी? सेकेंड हाफ में, जब यूरोप मार्केट ओपन होगा। ठीक है ना? तो लेट्स टारगेट कि आज हमें जो भी ट्रेड मिलने वाला है दैट विल कम टू अस इनटू सेकेंड हाफ। ठीक है, और दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो मैंने कल भी शेयर किया था, इट माइट हैपन कि वो मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर आने की करें। कहने का बेसिक मतलब ये है कि डे लो और डे हाई जो उसने बनाया है, इट माइट हैपन कि ग्राफ इसी में रह जाए थोड़ा टाइम के लिए, एंड सेकेंड हाफ में वो ऊपर का ब्रेक दे दे। अगर वो सेकेंड हाफ में ऊपर का ब्रेक देगा देन वी विल एंटर इनटू ट्रेड। और अगर वो फर्स्ट हाफ में या लेटर से सेकेंड हाफ में नीचे ब्रेक कर जाता है तो दिस इज आवर टारगेट। जी। ये क्लियर है कहानी, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, सब कुछ क्लियर है। अब अपनी प्लेलिस्ट देख लेते हैं, अपनी प्लेलिस्ट में क्या हो रहा है। उससे पहले ये देख लेते हैं आईटीसी में क्या हो रहा है और पेल में क्या हो रहा है। अगर मैं आईटीसी की बात करूं तो आईटीसी ने मेरे को कोई बाय मोमेंटम अभी तक दिया नहीं है, मतलब देयर इज नो बिग ग्रीन कैंडल। और दूसरी बात ये है कि अपन ने इसका स्टॉप लॉस ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, वी आर इनटू अ ट्रेड। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेम इज फॉर पेल। पेल ने क्या किया? अपने जोन में आके फिर से रिजेक्शन ले रहे हैं, राइट? तो वी आर स्टिल इनटू ट्रेड। अगर ये कैंडल लेटर से ग्रीन क्लोज हो जाती है ऊपर की तरफ, तो हम ये ट्रेड एग्जिट कर जाते हैं। बट क्योंकि हमारी कंडीशन अभी भी ट्रू है, हमने कल डिस्कशन की थी। हमने क्या डिस्कशन की थी? अगर ये कल इस लेवल पे आ जाता है तो हमारे लिए सबसे आइडल सिचुएशन है वो। बट उसने कल ऐसा नहीं किया, तो आज आ जाएगा तो हम देख लेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या है, तो वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली।
बाकियों में देखो, ये अपनी बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है और आर्ली पिवट भी इसके जस्ट ऊपर है। जी देखते हैं क्या करेगा। अगली कैंडल कंफर्म कराएगी कि व्हाट इट वांट्स टू डू, आइदर इट वांट्स टू ब्रेकआउट, और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है, लेट अस से बैंक निफ्टी रिवर्स हो जाता है। आज के वीक सेक्टर्स कौन से हैं? पीएसयू वीक है आज का। अगर पीएसयू आज का वीक है तो एसबीआई क्या कर रहा है? ठीक है, अगर पीएसयू वीक है तो एसबीआई हम ऑलरेडी जान चुके हैं, कल हमने डिस्कशन कर लिया था, अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो एसबीआई विल बी अ गुड शॉट फॉर अस। जी उसके अलावा पेल हम डिस्कस कर चुके हैं। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है? 200 है। और एशियन पेंट में एक और खास बात क्या है? एशियन पेंट ये वाला लेवल काफी टाइम से मेंटेन करे बैठा था, राइट? 3 बार तो इस लेवल पे आके रुक चुका है वो, हाँ जी। अगेन इस लेवल पे है, या तो ये लेवल सपोर्ट बनेगा अब और मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा। अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है तो वी शुड एंटर दिस ट्रेड। अब सारे जो भी हमारे बैरियर्स थे दे आर ऑन टू द स्टॉप लॉस साइड, जो कि एक अच्छी पॉजिटिविटी है। हाँ जी। अगर वो मुझे बाय साइड, मतलब अगर वो मेरे ट्रेड की साइड मेरे को रेजिस्टेंस देते हैं तो मेरे स्टॉप लॉस की साइड भी तो मेरे को सपोर्ट देंगे। अगर मूविंग एवरेज मेरे स्टॉप लॉस के साइड में और मेरा स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज के नीचे है तो इट माइट हैपन ना कि वो 200 से ड्रैग हो जाए ऊपर वापस। हाँ जी तो एशियन पेंट ऑलमोस्ट क्लियर है, और एशियन पेंट में हमारा बाय ट्रिगर होता है वंस प्राइस इज कंफर्टेबली क्लोज्ड अबव 200 EMA। 200 एंड पिवट्स। पिवट पे, हाँ पिवट का भी देखते हैं। ये वाला पिवट चलो देखेंगे उस समय पे प्राइस एक्शन क्या रहता है। अगर 200 डे पे मेरे को कोई पैटर्न मिल गया ना तो आई विल अवॉइड पिवट। तो इसका हम फ्यूचर बाय करेंगे, हम इसका मतलब ऑप्शन 1 बाय आवर में, करेंगे। 1 आवर में, हाँ, इट्स अ ब्रेकआउट रेट, तो हम ऑप्शन बाय करेंगे। मतलब ये हम 1 आवर में ही ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, 1 आवर में ट्रेड करेंगे इसको। रिलायंस भाई साहब, यहाँ से इन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले लिया ना, बट हम इस डायरेक्शन में ट्रेड करने का नहीं सोच रहे थे। हमने अपना ट्रेड प्लान इस डायरेक्शन में कर रखा है। और दूसरी बात देखो तो ऊपर मेरे बैरियर्स हैं, जी नीचे रास्ता साफ है। आईटीसी हमें पता ही है, मारुति हम डिस्कस कर चुके हैं। सन फार्मा, स्टिल सन फार्मा एक बहुत बेहतर ट्रेड होने वाला है 15 मिनट में। उसका रीजन ये है कि कितने टाइम से इसमें खड़ा है यार, 3 दिन हो गए इसको। हाँ 3 दिन क्यों, 1 2 3 4 5 6 6 ट्रेडिंग डेज, ऑलमोस्ट अ वीक। सन फार्मा ने कुछ किया ही नहीं। और सन फार्मा में हम एक चीज देखना भूल गए थे, सन फार्मा रिजेक्शन कहाँ से ले रहा है? साइकोलॉजिकल लेवल, हाँ जी। है ना? तो अब हमारा इसमें क्या होना चाहिए? और एक और दूसरी बात, सन फार्मा का पूरा रास्ता साफ है यहाँ तक। अगर डेली के हिसाब से देखूं तो सन फार्मा का पूरा रास्ता साफ है। तो पिवट्स भी तो बन रहे हैं। ऊपर की नीचे की तरफ बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं नीचे की तरफ बोल रहा हूँ। ओके पिवट्स भी तो यार देखो ग्राफ में ना, ग्राफ एकदम डायरेक्टली ऐसे नहीं पहुंचता कभी भी। ग्राफ गिरता है, करेक्शन लेता है, गिरता है, करेक्शन लेता है, गिरता है, करेक्शन लेता है, गिरता है, करेक्शन लेता है। इसी तरीके से उठेगा, करेक्शन लेगा, उठेगा, करेक्शन लेगा, उठेगा, करेक्शन लेगा। वो बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं जब ग्राफ सीधा तुम्हारे टारगेट पे आ जाता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। हाँ जी, हाँ जी। इट हैपन्स वेरी रेयरली। तो पिवट्स वहाँ पे काम करती हैं। आएगा पिवट पे थोड़ी देर खेलेगा, फिर वापस चला जाएगा, फिर पिवट पे खेलेगा, फिर चला जाएगा। अगर उसे यहाँ से रिवर्सल लेना होगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक क्लिक करके निकल जाएंगे ना। अगर उसने एक रीजनेबल 50% जर्नी अपने हमारे टारगेट की कर ली है और वो वहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश करता है तो जो भी मिनिमल मेरे को लगेगा उसमें मैं बुक करके निकल जाऊंगा। उस ट्रेड में थोड़ी नुकसान करेंगे अपन। बट फॉर नाउ अगर मैं पहली पिवट की भी बात करूं तो इसका डिफरेंस देखो, 870 और अगला पिवट है 830। 870 830, 50 रुपए का फर्क है। 50 रुपए, 10 रुपए तो ऑप्शन चेन।
मतलब हम वनडे में क्यों, डेली में क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं पिवट्स को? मत करो, आर्ली में कर लो, सेम पिक्चर है। अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, ये मेरे लिए कोई बैरियर नहीं है। हम्म, अगर ग्राफ ने नीचे गिरना शुरू किया तो मुझे पता है गैप फिलिंग करेगा। गैप फिलिंग कहाँ हो रही है? अराउंड 830 लेवल्स। यहाँ तो रुकना ही चाहिए उसको। इस तो zone गैप में- बनाए कहाँ है? तो उससे पहले 300 जहाँ पे 200 और पिवट है वहां नहीं रुकेगा वो, मुश्किल वहां है। से हम पिवट्स को इस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से आप उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मतलब टारगेट हम अपना उतना ही रखें पिवट तक या और वेट करें, ऐसे ये मैं पूछना चाह रही नहीं 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 नहीं, जो हमारा आर्ली पिवट है ना यार, देखो ये क्या है, ये पिवट नहीं थे क्या? हूँ। टूटे ना, हाँ जी। तो ये टूटेंगे ही। बट पिवट का रोल क्या होता है? पिवट का रोल सिर्फ ये होता है कि ताकि वो ग्राफ को हल्का फुल्का ब्रेक दे दे और फिर वो आगे चले। ये पिवट है, ये पिवट है, दे आर ब्रेकिंग, ये पिवट है। हाँ, पिवट का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ हाँ, वहां रहता है कि अगर वो मेरे ट्रेड के टाइम पे जस्ट मेरे मतलब अगर बाय साइड जस्ट पिवट मेरे ऊपर है तो आई विल कंसीडर इट, और मेरे शॉर्ट करने के साइड में जस्ट पिवट मेरे नीचे है तो आई विल कंसीडर इट। मैंने ये जोन मार्क कर रखा है इसमें। 880 के नीचे हम प्लान कर रहे हैं ना इसको ट्रेड करने का। ब्रेकआउट की साइकोलॉजी क्या होती है? ब्रेकआउट की साइकोलॉजी ये होती है कि जब इतने दिन प्राइस किसी जोन में कन्फाइन हो जाता है और उसमें एकदम से मोमेंटम आने की कोशिश करती है, तो दैट हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ सम इवेंट। इतने दिन से अगर प्राइस रुका हुआ था तो इसका मतलब ये है कि सन फार्मा के लिए ना तो मार्केट में कोई न्यूज आई पिछले एक वीक में, ना तो कोई बैड न्यूज आई ना कोई गुड न्यूज आई। अगर कोई बैड और गुड न्यूज आती तो मार्केट रिएक्ट करती फॉर सन फार्मा। तो इसका मतलब ये है कि सन फार्मा को लोग अभी के लिए भूले हुए हैं। सन फार्मा का पिक्चर में आएगा व्हेन ऑल ऑफ अ सडन एक ब्रेकआउट कैंडल बनेगा। तो जो लोग उस समय पे ब्रेकआउट के फेवर में होंगे, लेट अस से वो किसी ना किसी रीजन से होगा ना। ऑल ऑफ अ सडन तो होने से रहा वो, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। किसी भी चीज में कोई वॉलेटिलिटी आती है तो देयर इज ऑलवेज अ रीजन। तो अभी ये रुका हुआ है, तो जब भी जिस भी साइड का ब्रेकआउट आएगा, अगर वो ब्रेकआउट न्यूज़ को भी सपोर्ट कर रहा होगा या उस पर्टिकुलर इवेंट को सपोर्ट कर रहा होगा, तो जो वो मोमेंटम होगा फिर उसमें बाकी लोग भी एंट्री बनाएंगे। तो इस वजह से ब्रेकआउट हमेशा, अगर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिल जाता है तो इसीलिए ब्रेकआउट हमेशा शार्प होते हैं। तुम ये मान के चलो कि अगर तुमने इस लेवल को मार्क कर रखा होता, ये एक लेवल है अपने आप में। अगर मैं इसको 15 मिनट में जाके देखूं तो इसने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया था इस लेवल पे। तो जब ये कैंडल बन रही होगी 15 मिनट में, अगर मैंने इस ट्रेड को उठा लिया होगा तो ये दिन मेरा बहुत बढ़िया दिन था जी। है कि नहीं? तो जैसे अब आपने जैसे हमें सिखाया है कि भी जो जोन्स हैं या कुछ भी है, वो मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे जाके मार्क करो, है ना? तो अब ये जो पिवट्स हैं, तो ये भी हम आर्ली वाले पे देखेंगे या फिर 5 मिनट्स वाले पे देखेंगे पिवट्स? अगर तुमने जैसे अभी तक देखा हो ना, मैंने आर्ली में कभी पिवट्स की बात ही नहीं करी। वी नेवर टॉक अबाउट पिवट्स इन आर्ली, वी ऑलवेज टॉक अबाउट जोन इन आर्ली। हम पिवट को सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं जब मेरे जोन के पास मेरा पिवट आता है। पेल में जब हम ये गैप फिलिंग देख रहे हैं तो गैप फिलिंग के पास पिवट आ रहा है, तो इसलिए इस पिवट का इंपॉर्टेंस है। अदर देन दैट कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। हम प्रायोरिटी जोन को दे रहे हैं, नॉट पिवट, है ना? तो आर्ली में हमने कभी पिवट डिस्कस किया ही नहीं थे ना, आर्ली में हम कभी पिवट्स को कंसीडर करते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑन द चार्ट की ये 5 मिनट के चार्ट पे है, इसलिए आर्ली में दिखा देता है। मतलब जो आर्ली पिवट्स है हम इनको कंसीडर कहाँ करते हैं? हमने एक बार भी ये डिस्कशन नहीं किया कि हमारा प्रॉफिट बुकिंग पिवट की वजह से होने वाला है। वी ऑलवेज बुक प्रॉफिट्स इन द जोन। तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा ये गैप फिलिंग हो जाएगा, ऑल्दो दिस इज अ वेरी, ये ऑलरेडी फिल्ड गैप है, बट फिर भी यहाँ से पहले यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ था, उसके बाद सडनली बाइंग आई है, तो इट माइट हैपन कि यहाँ पे आके बायर्स को ये प्राइस अट्रैक्टिव लगे और वो फिर से बाई इनिशिएट करें। और अगर इस पर्टिकुलर लेवल को अच्छे तरीके से ब्रेक कर जाता है तो इस लेवल पे तो डेफिनेटली मेरे को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। जी। आज का ओवरऑल मार्केट वो क्या है, निफ्टी का क्या सिनेरियो आज? पॉजिटिव नहीं है अभी तो। निफ्टी तो बहुत बढ़िया है भैया हमारे लिए। बैंक निफ्टी में ऑल्दो प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, बट निफ्टी में नहीं आया।
हम्म, और एक और दूसरी बात, तो बैंक निफ्टी में हमें पॉजिटिव मूव दिखा, निफ्टी ने उसको वो नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। ऑल्दो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ग्राफ ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, बट अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी को कंपेयर किया जाए ना, तो निफ्टी का बाय मूव इतना सा था। तो इसका मतलब ये है कि टोटल जो भी बाइंग आ रही है बैंक निफ्टी निफ्टी में, इट माइट हैपन कि वो बैंक निफ्टी की चाल की वजह से हो, क्योंकि और कोई सेक्टर तो हमें ऐसा दिखता नहीं है। पहले ये देख लेते हैं कि अभी सेक्टर्स में वीकनेस आ रही है, क्या हो रहा है बैंकिंग छोड़ के। प्राइवेट बैंक ठीक चल रहा है, ये भी है। फाइनेंस में लग रहा है रियलिटी वीक है, एफएमसीजी वीक है, पीएसयू वीक है, आईटी तो अलग ही दुनिया में रहता है, ये भी वीक हो रहा है। निफ्टी अपने आप में वीक है। ओटो अच्छा इंट्राडे ट्रेड बना सकता है भाई आज। कैसे? ओटो में ऊपर का रास्ता साफ है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में बाइंग आती है ना, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर लेवल को देखूं, 15 मिनट में समझ में आएगा ये तुम लोगों को। राइट, अगर इस जोन को कंफर्टेबली ऑटो तोड़ देता है, बनेगी ना बात। हाँ जी। और क्या है हमारे पास, बैंक्स में देख लेते हैं क्या सिनेरियो है। आईसीआईसी अपना लेवल छोड़ के ऊपर जा चुका है। एचडीएफसी भाई साहब जोन से बाहर आ गए हैं, लेकिन इनके ऊपर काफ़ी बैरियर्स है। एचडीएफसी अभी 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर है, हाँ जोन से जी। तो बाहर आ चुका है। वाओ, कैन यू सी दिस लेवल? यस, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसने कुछ एक्शन किया, यहाँ पे एक्शन किया, अब यहाँ पे है। तो डेफिनेटली ये भाई साहब हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन बन जाते हैं। राइट, अब जो कुछ भी होगा यही होगा। और कल का हमने इसका नीचे का तो मार्क कर ही रखा है, अगर नहीं उड़ाया हो तो। इसको लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कैसा दिखता है ये। इसके 5 मिनट में इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है बताओ भैया, देख के बताओ क्या हो रहा है इसके 5 मिनट में इम्पोर्टेंट। इसके बाई साइड मेरे को कोई बैरियर नहीं दिख रहा। राइट, तो अगर बैंक निफ्टी में बाय आता है तो आज हम इन भाई साहब के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इनमें सब कुछ क्लियर है, ये यहाँ तक कुछ नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है ना ये एरिया, इस एरिया तक सब सही है। उससे पहले जस्ट एक 200 डे मूविंग एवरेज है, जब भी कभी ऐसे इंटरेक्ट करेगा तो हमें वहाँ पे ध्यान रखना है कि वहाँ पे ये क्या करेगा। अदर देन दैट मुझे इसमें कुछ बैरियर नहीं नज़र आ रहा, ये फ्री फ्लो ले सकता है। हाँ जी, ये वही एचडीएफसी वाली कहानी होने वाली है कोटक में। एचडीएफसी इतना अपना जोन वोन तोड़ेगा, इतना अपने जोन के पास खेलेगा, इतना कोटक भाग लेगा। अगर ये बिल्कुल ही अभी एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बना देता है तो क्या करना चाहिए, डे हाई के ब्रेक का वेट करना चाहिए। डे हाई के ऊपर अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं
कीपिंग स्टॉप लॉस बिलो द जोन। पोजीशंस, ये सुबह 2300 माइनस था और ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही रुपए दिखा रहे थे। इसका मतलब आईटीसी और पेल हमारे डायरेक्शन में फिर से आने की कोशिश कर रहे हैं। जी किया तो कुछ है नहीं इन्होंने अभी, बाकी देखो क्या करते हैं। एंड व्हाट अबाउट आईटीसी? आईटीसी में वीकनेस आनी चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से, बाकी चीज़ों के हिसाब से। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पूरी मार्केट उठेगी तो आईटीसी को उठना ज़रूरी है। वी हैव सीन सिचुएशंस। अब आज की एक सिचुएशन देखो। आज की एक नॉर्मल सिचुएशन क्या है? सिर्फ पीएसयू लाल है। सिर्फ पीएसयू में सेंटिमेंट्स नेगेटिव है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होता ना कि सारे सेक्टर से एक साथ उठ रहे हो और सारे सेक्टर से एक साथ गिर रहे हो। बट जनरली रिकमेंड ये किया जाता है कि जहाँ पे ओवरऑल मार्केट है तुम उस साइड का ट्रेड प्लान करो। तो अगर आज ओवरऑल मार्केट बाय का मोमेंटम दिखा रही है तो हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं प्लान करना चाहिए। ठीक है। लेकिन हम बैंक निफ्टी जो हमारे मेन इंडेक्स है, हमारे मदर इंडेक्स क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी में वीकनेस आती है तो डेफिनेटली वी शुड प्लान अ शॉर्ट ट्रेड इन बैंक निफ्टी और निफ्टी, क्योंकि अगर उनमें वीकनेस आनी शुरू हुई तो ये ऑटोमेटिकली पिक्चर भी तो चेंज हो जाएगी। ये पिक्चर चेंज भी तो होगी, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमने। तो आज मोटी मोटी सी 4-5 बातें हैं। मार्केट आज डाइसी है और डाइसी मार्केट में हमें ट्रेड करना चाहिए बैंक के हिसाब से कोटक को, क्योंकि कोटक मेरे को सही सजेशन सही दिख रहा है मेरे को। कोटक के अलावा बाकी क्या है इनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक्सिस बैंक वंडरफुल चॉइस। अगर आज एक्सिस बैंक का प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस एक्शन क्या है एक्सिस बैंक का? बाई दिखा रहा है, बाय दिखा रहा है, हायर हाइज बना रहा है। हाँ ये वाला लो इंटरैक्ट नहीं हुआ ना, दिस लो इज नॉट गेटिंग इंटरैक्टेड येट। ये वाला लो के बाद ये हाई, फिर ये वाला। और अगर बैंक निफ्टी में बाय आ जाता है, इसके तो ऊपर कुछ भी नहीं है, साफ है सब। जी मूविंग एवरेज प्लेस पे है, 200 मूविंग एवरेज प्लेस पे है कोटक में, जबकि अभी भी इट स्टिल हैव टू, मतलब उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ पे। बट फॉर अ इंट्राडे कोटक में शॉर्ट बनाया जा सकता है। लेकिन एक्सिस अगर आज इंट्राडे में ठीक फंस जाता है विद छोटा स्टॉप लॉस, एक्सिस आने वाले दिन का होल्ड भी हो सकता है। भाई जरूरी नहीं है ना, मैंने आज इसमें इंट्राडे में पोजीशन बनाई विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस और ये ट्रेड काफी अच्छा चला गया मेरे डायरेक्शन में, लेट मी होल्ड इट। विनिंग ट्रेड्स को क्यों वो करें, काटें, उनको चलने देते हैं ना। तो ये वाला सिनेरियो, हाँ जी। उसमें स्टॉप लॉस फिर किस हिसाब से लगाएंगे? अगर तुम्हारा 5 मिनट में अच्छा चल गया तो डेफिनेट सी बात है कि आर्ली में तुम सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी रखोगे तो भी तुम्हारा स्टॉप लॉस तुम्हारे 5 मिनट से तो ऊपर ही आएगा, मतलब तुम्हारी एंट्री से ऊपर ही आएगा। ये कंडीशन वो है कि जब ये अच्छा भाग जाता है। जब ये अच्छा भाग जाएगा तो जो भी तुम्हारा ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होगा, वेदर इट इज अ सुपर ट्रेंड और अ मूविंग एवरेज, अगर तुम उसके हिसाब से उसको ट्रेल कर रहे होगे तो तुम्हारी एंट्री से ऊपर ही रहेगा वो। अगर तुम्हें आर्ली में अपनी एंट्री से ऊपर स्टॉप लॉस रखने की डे एंड तक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो यू शुड होल्ड इट। और अगर तुम्हारा जो एंट्री या जो तुम्हारा स्टॉप लॉस आर्ली के हिसाब से बन रहा है वो तुम्हारी एंट्री से नीचे है, यू शुड बुक योर प्रॉफिट एंड एग्जिट, है ना। और मीनवाइल तुम दो काम कर सकते हो, यू मे बाय वन लॉट विद अ इंट्राडे स्टॉप लॉस, और जब ये तुम्हें आर्ली में बाय दे देता है यू बाय अनदर लॉट फॉर स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि पिक्चर क्लियर दिख रही है ना इसमें। चलो इनको भी बाहर ले आते हैं, एक बार इनमें देख लेते हैं जोन वगैरह कहाँ बना रहे हैं। ये दिख तो रही है अपन को, थोड़ा सा नैरो जोन बना देते हैं इसके लिए। तो फिर जैसे सन फार्मा है तो उसके लिए हम अलर्ट लगा के रखें? लगा सकते हो, नहीं तो अगर तुम सिस्टम पे हो तो वेरी गुड। सन फार्मा में अलर्ट लगा सकते हो। जो हमारी ये वाली जो हमने लिस्ट निकाली थी ना, जो हमने ये लिस्ट बना रखी है,
एवरी स्टॉक विल गोना गिव यू अ ट्रेड, क्योंकि हर एक में हमने कंडीशंस बना रखी है। वी हैड अ कंडीशंस। हमारी कंडीशन क्या है? सन फार्मा में तो क्लियर है, ऊपर नीचे की रेंज डिफाइंड है। मारुति में ऊपर नीचे की रेंज डिफाइंड है। आईटीसी में सिर्फ ऊपर की रेंज डिफाइंड है। देखो आईटीसी में क्या हो रहा है, आ रही है वीकनेस? जी नहीं, आईटीसी तो हमने उस वजह से लिया था ना कि इसने अपना डेली जोन से वो लिया है पंगा, ये अपने डेली जोन से गिरा है ना ये तो डेली जोन से गिर रहा है तो लेट इट बी। ये कैंडल देख के खुशी नहीं हो रही? मुझे तो हो रही है। कुछ खास तो है नहीं आज फिर मार्केट में डिस्कस करने के लिए। अब तो तुम एक्सपीरियंस ट्रेडर बनते जा रहे हो धीरे धीरे। अगला सेशन जब भी हम लेंगे ना तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा उस दिन। मैं आई वुड लाइक टू हियर तुम दोनों के व्यूज़, तुम क्या सोचते हो इसमें क्या करना चाहिए। लेट अस से कि चलो ये एक्सरसाइज आज से ही शुरू करते हैं। लेट अस से मैं किसी एक स्टॉक का नाम लेता हूँ। चिराग स्क्रीन शेयर करो भाई। हेवेल्स का ग्राफ खोलो। अब इसको तुम स्टार्ट करो वीकली से। वीकली में बताओ हमें क्या चल रहा है इसमें, क्या है इसका वीकली प्राइस एक्शन? वीकली पे तो हायर हाई बना रहा है। ठीक है, बाय साइड का बढ़िया मोमेंटम लेके बैठा है। आने वाले टाइम की बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर मिल जाए ठीक ठाक प्राइस पे तो। ठीक है, देखो डेली में क्या है। पर अगर वीकली में अगर हम ये देखें, एक मिनट, हाई बना, पर इसमें देखो इसने यहाँ सुपर ट्रेंड हमें वो दे दिया इंडिकेशन कि भी अब डाउन ट्रेंड में वीकली में कन्वर्ट हो रहा है। तो फिर अब हम कैसे, मतलब बाय साइड का तो हम कभी इनिशिएटिव नहीं कर पाएंगे इस चक्कर में। तुम ग्राफ को या तो प्राइस एक्शन से देखो या इंडिकेटर से देखो। अगर दोनों से मिक्स करके देखोगे देयर विल बी अ सिचुएशन जब प्राइस एक्शन और इंडिकेटर से एक साइड बैठे हो। अभी तक अगर तुमने मेरी इंट्राडे एक्टिविटी नोटिस करी हो ना तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्राइस एक्शन के साथ साथ इंडिकेटर्स को भी फोकस कर रहा हूँ। मैं वो ग्राफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जहाँ पे इंडिकेटर्स भी उस मूव को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, दैट वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव इज आई एम ट्राइंग टू मर्ज, हाँ, मैक्सिमम ट्रेडर्स की मेंटालिटी मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हेवेल्स में अगर वीकली चार्ट में तुम्हें खास बात देखो तो इसका जो प्रीवियस इसने अपना हाई बनाया था उस हाई से इसने सपोर्ट लिया जस्ट नाउ। हाँ जी, राइट। अगर हमने यहाँ पे जोन मार्क किया होता तो उस जोन में आके दोबारा क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। डेली में जाके देखो क्या प्राइस एक्शन है। डेली में तो अभी डाउन ट्रेंड आ रहा है। करंट में अभी ये पहला अपना यू टर्न सा बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। जो इसने अभी तक का लेटेस्ट बोल रहा हूँ, जो आर्ली लगाना है इसका, ठीक है, साफ साफ समझ में आ रहा है। अभी स्लो मूविंग मोमेंटम है एकदम से। अगर भयंकर बाय आता है तो जो भी इसने अभी तक का हाई बना रखा है, अगर इस हाई के ऊपर की हमें एंट्री मिल जाती है तो उसके इसमें क्या होगा, मेरे इंडिकेटर्स पे टर्न हो जाएंगे मेरी डायरेक्शन में। इट कैन बी अ गुड बाय इन 1 आवर। हाँ जी, बनता है। हाँ जी, सारी सिचुएशन फेवर में आ रही है। ऊपर का रास्ता साफ है। हाँ जी, क्लियर है ना। चलो लगाओ नेचुरल गैस, लगाओ नेचुरल गैस को तुम्हारी स्क्रीन पे कर लेते हैं। ओके, तो 4-5 दिन से तो कंसोलिडेट ही कर रहा है। करेगा ना भैया, वो 10-12% भागा भी तो था उस दिन। दो लोअर सर्किट मारे थे इसने इससे। जो डेट पे तुमने होवर कर रखा है ना 7 तारीख को इसने 2 लोअर सर्किट लगाए थे, शायद 2 लगाए थे, 1 लगाया था। 2 लोअर सर्किट मारे थे इसने उस दिन। तो नीचे वाले लेवल की
अगर इसमें मेरे को इंट्राडे परफॉर्म करना होगा तो जो इसका कल का डे लो है या जो इसका अभी का लेटेस्ट लो बन रखा है आर्ली ग्राफ में, उसके आसपास मेरे को मिल जाए ये। यहाँ पे मेरे को दोबारा से बाउंस दिखा दे, मज़ा आ जाएगा। यहाँ नहीं, 7 तारीख वाले दिन, 7 तारीख वाले दिन, 7 तारीख वाले दिन जो हाँ इसमें मतलब 310 पे जो गया था वो। मैं शेयर करता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को कि मार्केट में रिटेल को बाय साइड फंसाने की कोशिश की गई है? प्रीवियस डे हाई से लिया इसने, अपने इस डे हाई के ऊपर क्लोज कर जाता है तो रिलायंस बढ़िया बाय है आज का। रिलायंस इज अ गुड बाय ट्रेड फॉर टुडे, अगर ये अपने डे हाई के ऊपर मुझे मिल जाता है तो। अगर बैंक निफ्टी ड्रैग हो गए ना तो ये अपने डे हाई के पास हमें बढ़िया शॉर्ट रेट देगा, और यहाँ पे पिवट भी है, और फिर कहाँ आएंगे हम? सीधा सीधा लंबा टारगेट है, बिल्कुल ठीक है ना। और ऊपर की साइड भी अच्छा है, दोनों साइड की, इधर साइड भी करता हाँ, है, इधर साइड ये कहीं पे भी जाए हमारी झोली भर के जाएगा। ऊपर कहाँ ब्रेक लेगा? बहुत दूर है। अगर मैं इस लेवल की बात करूँ तो मूविंग एवरेज अलाइन हो जाएगी इसके साथ जब तक। हाँ जी हाँ जी, मूविंग एवरेज अलाइन हो जाएगी तो ठीक है, हम निकल जाएंगे। और 2400 है भी साइकोलॉजिकल बैरियर, हाँ जी, 2400 साइकोलॉजिकल है ना। हाँ जी। तो देखो सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली क्लब हो जाती है, हमें फालतू की मेहनत नहीं करनी पड़ती। बनती है ना, मतलब इट मेक सेंस, इट मेक लॉजिक। हाँ जी, तो जहाँ पे लॉजिक ना बैठे, जहाँ पे कुछ भी डाइसीनेस दिखे, एसबीआई हम क्यों नहीं इतने दिन से वो कर रहे? एसबीआई मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। एसबीआई बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कराता है, मतलब जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग कराता है एसबीआई। बट एसबीआई में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है हम? रेंज में चल रहा है, ऑब्वियसली रेंज में तो चल ही रहा है, लेकिन एसबीआई में मतलब अगर मैं इनिशिएट करना चाहूँ, अगर मैं ये सारी स्टडी हटा दूँ तो भी मेरे को एक बात समझ में आती है एसबीआई में। अगर मैं एसबीआई को 15 मिनट में देखूँ तो ये लेवल काफ़ी टाइम का मेंटेन्ड है, दिस लेवल, और वो आज का डे हाई भी है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि ये लेवल टूटेगा, उसके जस्ट ही ऊपर पिवट भी है, तो जहाँ पे मैं एंट्री लेने की सोच रहा हूँ उसके आसपास का पिवट होता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं ना। तो राइट नाउ एसबीआई में क्या होगा, एसबीआई को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें, अगर हम एसबीआई को छोड़ भी दे रहे हैं तो हमारे पास ट्रेड्स की कमी थोड़ी ना हो रही है। ट्रेड्स तो हम ढूंढ ही लाते हैं। अरे कोटक वीक हो गया भैया, बैंक निफ्टी, कोटक में शॉर्ट कर सकते थे क्या? कोटक में हमने सारी बातें बाय की साइड की थी, व्हाट अबाउट शॉर्ट? ठीक है ना, कल का लेवल दोबारा मीट करा देगा, दिक्कत कहाँ आ रही है? मेरे तो जितने भी वर्चुअल ट्रेड प्लेटफॉर्म पे करे आज तो सारे लॉस पे जा रहे हैं भैया अपनी अपनी किस्मत है। सुबह बैंक निफ्टी लिया है, निफ्टी ऑटो, ये कौन है? एक्सिस। वीक ट्रेड कौन से हैं हमारे? वीक ट्रेड ढूंढो फटाफट। अगर ये एक अच्छा बाय हो सकता है तो अच्छा शॉर्ट भी तो हो सकता है। ये है तो अपने जोन पे ही। अगर बैंक निफ्टी ड्रैग होता है तो इन भाई साहब को जोन से गिरने में क्या कठिनाई आएगी? आएगी कोई? पर नीचे ये पिवट और ये मूविंग एवरेज है ना, इसके नीचे जाने का वेट करें। 20 मूविंग एवरेज तो हम पता है, हमने ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ इसका पर्पस क्या है कि जब हमारे टारगेट के आसपास होता है और वो वहाँ से डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करे और 20 मूविंग एवरेज पे आ जाए तो निकल जाओ, जो भी मिनिमल आपको दे रहे हो उस समय पे। इसका तो सिर्फ इतना सा महत्व है। और अगर मैं इस पिवट की बात भी करूं तो ये 90 पे 805 पे खड़ा है। अगर ये हाल फिलहाल वीकनेस में एंट्री दे देता है तो सबसे पहले तो इसमें एंट्री कहाँ प्लान करनी चाहिए ये देख लेते हैं। एंट्री डे लो के नीचे प्लान करेंगे तो डे लो मेरा कहाँ पे आ रहा है? नहीं, इसमें काफ़ी बैरियर्स हैं, लॉट मोर बैरियर्स। कोटक में ऐसा नहीं है। तो हमारा
आज बैंक निफ्टी भी शॉर्ट साइड तो हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। अगर बैंक निफ्टी ड्रैग होता है, कोटक भाई साहब ड्रैग हो रहे हैं, बाकी बैंक्स के साथ क्या हालात हैं? बाकी बैंक्स भी वीक हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी हो रहे हैं। मुझे साफ साफ समझ में आ रही है कि मार्केट में वीकनेस आ रही है। सारे स्टॉक्स में देख लो, 5 मिनट में लगा लेते हैं। इसमें अभी स्टार्ट नहीं हुआ एक्शन। ये भाई साहब तो एक्शन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहते। यहाँ पे हम बैठे ही हुए हैं। ओवरऑल मिक्स सा सेंटिमेंट है, ट्रेड नेगेटिव भी जा सकता है, वन साइडेड नहीं है ना। हाँ जी। कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा हमारी शॉर्ट मूव को, ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा। और अगर इसने नहीं किया तो कोटक में मूव रिवर्स हो सकती है। बैंक निफ्टी में काफी भार है इसका, HDFC का। चलो जी एक बात बताओ, जब हम अभी ये आपने जो वर्चुअल मेरे साथ ये वर्चुअल में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मतलब एक लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करूँ या फिर जो भी मुझे बाय सिग्नल शॉर्ट सिग्नल? हाँ जी, लिमिटेड में वो फिक्स है। हाँ, जो मैं चीजें शेयर कर रहा हूँ ना उसको देखते रहो, उसको ऑब्जर्व करते रहो। हाँ जी, आने वाले टाइम में क्या करना, लेटर से कि तुम्हारा कल को अकाउंट थोड़ा ग्रो हो जाता है, अकाउंट ग्रो होने के बाद फिर कोई नया मेथड, जब तुम एक किसी मेथड में अच्छे तरीके से वो हो गए हो ना, कंफर्टेबल हो गए हो, और तुम्हारा वो अर्निंग बन चुका है, उसकी वजह से तुम्हारा पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल आ चुका है, एंड राइट नाउ तुम कंफर्टेबल हो, ठीक चल रहा है तुम्हारे साथ, फिर कोई दूसरा मेथड पकड़ो जो तुमने सीख रखा है या जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज है, विद अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो।